उत्थान एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। वर्णमाला टॉपिक हम पहले से ही पढ़ चुके हैं, शायद आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। और आज अपना नया टॉपिक है ब्लड रिलेशन। इसमें क्या है, अपन पहले से ही अपने माता पिता, रक्षाबंधन के अंदर क्या है, माता पिता, भाई, नाना नानी, भांजा, दादा, ताऊ ताई, इनके बारे में अपन पहले से ही जानकारी रखते हैं। इस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, इसको क्या है अपन शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। इससे पहले अपन सामान्य जानकारी रख ले लेते हैं कि किस प्रकार इन क्वेश्चनों को हल करना है। रक्त संबंधता। तो इसमें पहले देखो आप, यदि पूर्व की पीढ़ी का देखना है, पूर्व की पीढ़ी का मतलब क्या है, जैसे अपने पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, दादाजी, इस प्रकार अपन पूर्व की पीढ़ी का यदि देखना है तो अपन क्वेश्चन को हल करेंगे तो ये एरो है, तीर है, ऊपर की ओर प्रयोग करेंगे। इसके अंदर देख लो, पिता, दादा, और बाद की पीढ़ी पुत्र, पौत्र, इस प्रकार बाद की पीढ़ी के लिए अपन नीचे की ओर एरो का प्रयोग करेंगे। बाद की पीढ़ी के लिए इसके अंदर पुत्र, पौत्र, ये दर्शाने के लिए अपन नीचे की ओर एरो का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जैसे पति पत्नी के लिए अपन इस एरो का प्रयोग करेंगे। जैसे ए की पत्नी बी है तो ए, इस एरो का प्रयोग करेंगे, फिर लिखेंगे बी, पति और पत्नी को दर्शाने के लिए यदि मेल और फीमेल को दर्शाना है तो मेल के लिए अपन प्लस का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। ये सभी जानकारी विद्यार्थियों को समझ में आ रही होगी। इसको आप अच्छे से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन अपने आप हल होंगे सीमित समय के अंदर। तो सभी विद्यार्थी बोर्ड के ऊपर ध्यान रखें। और मेल के लिए अपन प्लस का प्रयोग करेंगे और फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे। और भाई बहन के लिए, भाई बहन के लिए अपन कॉमा का प्रयोग करेंगे। सभी अलग अलग इन सिंबल चिन्हों का प्रयोग करेंगे ना, तो अपन को डाउट नहीं रहेगा, आसानी से क्वेश्चन का अपन संबंध बैठा पाएंगे। भाई और बहन के लिए कॉमा का प्रयोग करेंगे। ये सारे जानकारी आप रख देंगे ना, तो आपका ब्लड रिलेशन के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बीएसटीसी की भी बात नहीं है, जिस भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर रीजनिंग के ब्लड रिलेशन ये टॉपिक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन आप इन सिंबल यदि आप समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ये सिंबल आप एक बार देख लो। पूर्व की पीढ़ी के लिए जैसे अपने पिता, पिता का पिता, दादाजी के लिए अपन ऊपर की ओर एरो का प्रयोग करेंगे और बाद की पीढ़ी के लिए नीचे की ओर एरो का प्रयोग करेंगे। और पति और पत्नी के लिए अपन ये तिर से सिंबल का प्रयोग करेंगे। मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस, और भाई और बहन के लिए अपन कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब इस आधारित प्रश्न देखो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अपन हल करेंगे ना, तो ये सिंबल अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो आप, ए व बी बहने हैं,
दोनों ही बहन है, तो मैंने आपको बताया था फीमेल के लिए माइनस का सिंबल का प्रयोग करेंगे। ए व बी दोनों बहने हैं तो इसके लिए अपन ने माइनस का प्रयोग किया। और सी ए का भाई है, तो सी ए वो ए का भाई है। भाई क्या है, मेल है, तो इसके लिए अपन ने प्लस का प्रयोग किया है। ये चीज आप ये जो बता रहे तो आपको ध्यान में रखना है। डी ई का भाई है, ई है जो ई का भाई है। यदि ई बी की बेटी है, ई है ये, ई है, डी ई का भाई है, ई बी की बेटी है। बेटी के लिए अपन ने फीमेल है तो माइनस का प्रयोग किया। ई है वो बी की बेटी है, ये देखो ई यहाँ आ गई, बी की बेटी। मैंने कहा बाद की पीटी के लिए नीचे की ओर एरो का प्रयोग करेंगे। और डी इसके पास में आ गया, भाई है इसका, ठीक है। तो डी की मौसी कौन है, ये डी और ई की माँ कौन है, बी, बी की बहन ए क्या है, इनकी मौसी हो गई। माँ की बहन को अपन मौसी कहते हैं, तो ये हो गई, ए हो गई अपना। ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम की नानी आर है, ये एम, फिर इसकी मां, फिर इसकी हो गई नानी आर, तथा आर की इकलौती पुत्री एस है। तो आर की इकलौती पुत्री एस है, तो इकलौती पुत्री उसकी मां ही हुई, एकमात्र पुत्री। तो ये मां कौन है, एस है। तो बताओ एस एम से किस प्रकार संबंध है। तो एस है वो एम से किस प्रकार संबंध है, मां हो गई, एस है जो एम की मां हो गई। ये क्वेश्चन आप दोबारा समझ लो। ये कह रहा है एम की नानी आर है, ये एम है, इसकी पहले मां हो गई, फिर मां की मां की मां नानी हो गई आर, ठीक है। अपने फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग कर दिया। फिर है कि आर की इकलौती पुत्री एस है, तो इकलौती पुत्री मतलब उसकी मां ही हुई, तो ये एस हो गई मां, ठीक है। तो बताओ एस एम से किस प्रकार संबंधित है। जिसका पूछ रहे हैं का, किसका, एस का पूछ रहे हैं, तो मतलब एस एम का क्या हो गया, माइनस का प्रयोग है, मतलब मां। यदि प्लस होता तो पिता, क्योंकि नीचे की पीढ़ी के लिए अपन ने नीचे के एरो का प्रयोग आपको बताया था, तो इसमें हो गया मां। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई दोनों जेड के बच्चे हैं। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पूरी मनोयोग से 10 सेकंड आप क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आप, मैंने वो सिंबल बताया उसको आराम से आप यहाँ 10 सेकंड लगेंगे, उसमें 20-25 सेकंड में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये एक्स, ये हो गया वाई, जेड के बच्चे हैं, ये हो गया जेड। अभी जेड क्या है, माता है या पिता, इसका अपन अभी जानकारी नहीं है। ये जेड के एक्स और वाई दोनों बच्चे हो गए। जेड एक्स का पिता है, जेड है वो एक्स का पिता है, तो मतलब ये प्लस हो गया। परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। जेड एक्स का पिता है परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं है। एक्स और वाई क्या है, आपस में भाई बहन है, तो ये वाई है, तो ये जेड का पुत्र नहीं है, तो क्या है, पुत्री है। दो ही ऑप्शन है, मेल या फीमेल। पुत्र नहीं है तो क्या है, वाई, पुत्री हो गई, अपन को पता लग गया। तो वाई का जेड से किस प्रकार संबंध है, तो वाई का जेड से किस प्रकार संबंध है, आप देख लो, पुत्री हो गई, हो गया पुत्री। एक बार आप वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखना, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी का भाई है। पहले आप क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लो, तो आपको आधा हल तो उसी प्रकार आपका समाधान मिल जाएगा। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूं, बाकी ये 10-15 सेकंड में आपका हल हो जाता है। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, मेल के लिए अपन ने प्लस का प्रयोग कर दिया। सी ए की मां है, ये सी है जो ए की मां है, फीमेल के लिए अपन ने माइनस का प्रयोग कर दिया। सी ए की मां, डी सी का पिता है, डी है वो सी का पिता है, तो इसको मैं यहां ले लेता हूं। ये ए बी का भाई है,
ठीक है, सी ए की माँ है, ये सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ये डी है, ये सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, ई है वो बी का पुत्र है, तो प्लस का प्रयोग कर लिया। तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी है उसका ए से क्या संबंध है, डी की पुत्री है सी, और पुत्री का पुत्र क्या हुआ, पुत्री का पुत्र क्या दोहित्रा है, तो इसमें पूछ रहा है डी का ए से क्या संबंध है, तो ए की माँ का पिता मतलब नाना है, लेकिन डी डी क्या है, ए का नाना। ये क्वेश्चन आप दोबारा देख लो कि ए बी का भाई है, ठीक है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, सी है जो ए की माँ है, माइनस का प्रयोग कर लिया, ई बी का पुत्र है, ई है ये बी का पुत्र है, तो डी का ए से क्या संबंध है, डी की पुत्री का पुत्र है ए, तो क्या संबंध हुआ, नाना। ये एक बार आप दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी क्यू का पति है, तो मैंने आपको बताया था पति और पत्नी को दर्शाने के लिए अपन तिरछे एरो का प्रयोग करते हैं, ये आपको पिछली बार मैंने बताया है, वो आप सारणी एक बार देखेंगे ना तो सारा क्लियर हो जाएगा, आपको डाउट नहीं रहेगा। पी क्यू का पति है, आर एस व क्यू की माता है, आर एस व क्यू की माता है, आर है वो एस व क्यू की माता है, ठीक है, तो ये अपना क्यू यहां रखा हुआ है, तो क्यू का भाई कौन हो गया, एस, और ये हो गया आर माइनस, ठीक है, फिर क्या कह रहा है, आर एस व क्यू की माँ है, तो एस व क्यू अपन लिख दिया, आर माँ के रूप में दर्शा दिया आपने, तो पी का आर से क्या संबंध है, तो ये पी है, इसका आर से क्या संबंध है, तो आर की पुत्री है क्यू, और एस की अपन जानकारी नहीं है, क्यों को अपन पुत्री का कैसे जानकारी हुई, क्योंकि पी है वो क्यू का पति है, तो सीधी बात है ये फीमेल है, इसकी पत्नी है, तो आर की पुत्री क्यू का पति है पी, मतलब दामाद है, आर का पी क्या है, दामाद है, ये पी है, ये आर का दामाद है, और आर पी का ससुर है, तो अपने किसका पूछ रहे हैं, आर का पूछ रहे हैं, तो आर का पूछ रहे हैं तो ये इसकी सास हुई, और पी का पूछ रहे हैं तो दामाद, अपने पी को पूछ रहे हैं तो क्या हो गया, ये पी हो गया दामाद। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ए का भाई एफ है, ये ए है, इसका भाई एफ है, भाई और बहन के लिए कॉमा का प्रयोग करना है, मैंने पहले आपको बताया था, ए का भाई एफ है, ए की पुत्री सी है, ये ए की पुत्री सी है, पुत्री है, इसके लिए सिंबल अपने माइनस का प्रयोग कर दिया, एफ की बहन के है, ये एफ की बहन है वो के है, भाई बहन के लिए अपन ने कॉमा का प्रयोग कर लिया, बहन है इसके लिए माइनस का प्रयोग कर दिया, सी का भाई जी है, सी का भाई जी है, ये प्रयोग कर लिया, जी का पिता ए है, जी का पिता ए है, ये अपन को पहले डाउट था ए माँ है या पिता है, माता जी है या पिताजी, ये डाउट था, अब इन्होंने क्लियर कर लिया कि जी का पिता ए है, इसका मतलब ये क्या हो गया प्लस, तो बताओ जी का चाचा कौन है, तो आपको ये डायग्राम से आराम से क्लियर हो रहा है कि जी और सी ए के क्या है, बेटी और बेटा, और एफ क्या है, ए का भाई, तो सीधा क्लियर हो रहा है कि जी का चाचा कौन है, ए का भाई एफ, एफ चाचा है, और के क्या है, बुआ हुई, पिता की बहन बुआ, पिता का भाई चाचा छोटा भाई, तो इसमें क्या हो गया एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व बी बहने हैं, इसके अंदर क्या है, बहने के लिए मैंने क्या बताया आपको, माइनस का प्रयोग करना है, और भाई के लिए प्लस, मेल के लिए प्लस और फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग करना है, ये सिंबल आप हमेशा अपने माइंड के अंदर रखेंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा। ये ए
व बी बहिनें हैं। फीमेल के लिए माइनस का प्रयोग कर दिया। आर व एस भाई है, ये आर, ये हो गया एस भाई है, ये हो गया प्लस ए की पुत्री, ए की पुत्री है वो आर की बहन है, ए की ये पुत्री है ना, पुत्री है मतलब माइनस, ए की पुत्री है वो आर की बहन है, इसकी बहन है, तो कॉमा का प्रयोग कर लो आप भाई बहन के लिए, मैंने आपको बताया था। एस भी यहां आ जाएगा। बी का एस से क्या संबंध है, ये बी है, इसका एस से क्या संबंध है, ए की पुत्री, इसका भाई है, पुत्री का अभी अपन को जानकारी नहीं है क्या नाम है, वो सिंबल नहीं दे रखा है, इसका भाई है, पुत्री का भाई आर है, और इसका बहन अरे एस भी इसका भाई है। तो इसमें पूछ रहा है बी का एस से क्या संबंध है, बी का एक ए का भाई बहन है, सॉरी माँ की बहन, ये पुत्र इसकी आर की माँ की बहन क्या है, मौसी, तो बी का क्या है एस, एस की माँ है ए, माँ की बहन क्या होती है मौसी, तो बी का एस से क्या संबंध है, बी मौसी है किसकी, एस की। ये डायग्राम देखने से पता चल रहा है कि एस और आर और ये जिसकी जानकारी दी है नाम, इन तीनों की माता ए है और माता की बहन है बी, तो इन तीनों की मौसी हुई बी, सही आर की पूछे सही एस की पूछे, तो अपन को ये बी का पूछा, बी इनकी मौसी है और इनका पूछे तो भांजी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शंभू मीरा का भाई है, शंभू है जो मीरा का, शंभू मीरा का भाई है, यदि शीला जो मीरा की बहन है, शीला है जो मीरा की बहन है, ये शीला है जो मीरा की बहन है, रमेश की भतीजी, यदि शीला है जो मीरा की तो बहन है, रमेश की भतीजी है, रमेश की भतीजी है, तो इसका पिता है और पिता का भाई है रमेश, इसकी क्या है ये भतीजी है। तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है, शंभू मीरा और शीला क्या है आपस में भाई बहन है सारे, तो ये शीला है जो रमेश की भतीजी है, तो ये सारे भी, शंभू भी भतीजा होगा, मीरा भी भतीजी होगी, तो शंभू का रमेश से क्या संबंध है भतीजा, ये आपस में सारे भाई बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल के की माँ है, तो ये एल हो गया, के की माँ है, ये के हो गया, ये हो गई माँ, तथा एन की बहन है, एल है वो के की तो माँ है तथा एन की बहन है, एन की बहन है, एन की बहन है, ठीक है। ओ की बहन के है, ओ की बहन के है, ठीक है। यदि पी ओ का, पी है जो ओ का पति है तथा एन एम का पति है, एन है जो एम का पति है, तो ओ ऑन, ओ है वो एन की कौन है, ये ओ है ये एन की कौन है, तो ओ और के क्या है आपस में, या तो ये के की बहन है या भाई है ओ, अभी इसका लिंग अपन को जानकारी नहीं है, तो इनकी माँ, माँ की, माँ का भाई क्या हो गया, माँ का भाई क्या हो गया मामा, तो ओ एन की क्या है भांजी, तो ओ एन की क्या हो गई भांजी, भांजी है, क्योंकि ये इसका दे रखा है पी है वो ओ का पति है, तो सीधी बात हो गई ये फीमेल है, तो ओ क्या हो गई, ओ हो गई एन की भांजी, ऑप्शन नंबर 4। धन्यवाद सभी मित्रों को, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखे और कोई डिप्रेशन नहीं ले, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े, आपका सिलेक्शन होगा, फिर आप कंपटीशन के माहौल में आओगे, 2 साल के बाद में एसटीसी के बाद में आप शिक्षक बन पाओगे।
धन्यवाद सभी मित्रों को, शुभ रात्रि।